तरीके से भी बिहार को दो भागों में बांटने की कोशिश की जा रही है। मिथिला के जितने भी लोग हैं हर के वो मांग कर रहे हैं कि हमें वो बिहार से अलग एक राज्य बना दिया जाए। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिहार से अगर झारखंड बन सकता है, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन सकता है, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल निकल सकते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी से उड़ीसा और बिहार अलग हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मिथिला जिसकी अपनी भाषा है, जिसका अपना व्याकरण है, जिसको आप त्रेता काल से जानते हैं, रामायण त्रेता काल में लिखा गया था, भगवान राम त्रेता में हुए थे, सतयुग के बाद त्रेता था, द्वापर में आपके कृष्ण आए थे, तो यह तो स्वाभाविक हो गया कि हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी यह पता लगता है कि सबसे पहले मिथिला था। तब क्या था? अयोध्या था, मिथिला था, किष्किंधा था, दंडकारण्य के जंगल थे, रामेश्वरम था, लंका था और कौशला था, जहाँ से कौशल्या थी। इसके अलावा कोई नाम अगर आपको सुनाई देता हो कि बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, या गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कोई आपको किसी को सुनाई देता हो तो बताइए। तब तो ये राज्य थे, इसका मिथिला थी। तो मिथिला राज्य, अगर मिथिला अपनी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, अपने तीज त्योहार को बचाने के लिए राज्य मांग रही है, तो उसमें खराबी क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो खुद ही कहा था कि दो भाषाओं के साथ, मैथिली को जो अष्टम सूची में नहीं जुड़ी थी, उन्होंने कहा दो भाषाओं के साथ अगर सबसे बड़ा अन्याय हुआ है तो वो है सिंधी, क्योंकि सिंधी लोग भी बड़े पुराने हैं, और सबसे पुराना अगर है तो वो मैथिली भाषा है। सिंधी इसलिए क्योंकि सिंधु नदी पर थी, हिंदू घाटी की सभ्यता जिसको कहा जाता है, तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हिंदू नहीं थी। हिंदू शब्द तो हमलावर जो है इन्होंने बोला, स नहीं बोलते थे, ह बोलते थे, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है। हम तो सनातन धर्म भारतीय हैं, भरत के वंशी हैं, तब का भरत, उसी जमाने के भरत, जो त्रेता काल के ही थे भरत, तब से नाम भारत पड़ा है, उनके नाम से पड़ा है। तो यहाँ लोगों को केवल लड़ाया जाता है। एक भी चीज कोई बता देना, एक नाम ये स्वतंत्रता सेनानी का बता दें, सावरकर का नाम लेते हैं, 13 बार माफी मांगी उसने अंग्रेजों से, 62 रुपए प्रति माह मेंशन उस जमाने में लिया करता था। सावरकर जेल जाने से पहले एक बहुत रिवोल्यूशनरी आदमी था, क्रांतिकारी था। जेल जाने के बाद जब यातनाएं मिली तो डर गया। भगत सिंह तो नहीं डरे, राजगुरु बिस्मिल तो नहीं डरे, ये लोग भी तो जेल गए थे, महात्मा गांधी भी तो जेल गए थे, जवाहरलाल भी तो, ये लोगों ने तो माफी नहीं मांगी, लेकिन इसने 13 बार माफी मांगी। 1942 में, 41 में जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी कर रहे थे और हिंदुस्तानियों को जुड़ने के लिए कह रहे थे उस इंडियन नेशनल आर्मी के साथ में, उस समय सावरकर लोगों को कह रहे थे कि छोड़ो इसको, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको खत्म करो 1942 का, ये यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी में नहीं जाना, अंग्रेजों की सेना में जुड़ो और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ो। तो इन लोगों की क्या औकात है तो हमें पता ही है।